राधे राधे। आज मैं आपको बता रही हूँ संतान सप्तमी के बारे में। संतान सप्तमी क्यों मनाई जाती है? माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का बहुत महत्व है। हमारे बच्चों की खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए है। यह व्रत हमारी माताएं अपने बच्चों की खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद या भादो मास में रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए करती हैं। यह व्रत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को है। संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की सप्तमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:53 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 10 सितंबर को रात 11:11 पर होगा। पंचांग के आधार पर संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ऐसे में 10 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और भोले शंकर की विधि-विधान पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, संतान की दीर्घ आयु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ संतान सप्तमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत और पूजन का संकल्प लें। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव परिवार की एक प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर रखें और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देसी घी का दीपक जलाएं और फूल, चावल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। भोग प्रसाद मीठी पूरी चढ़ाएं। इसमें माना जाता है मीठी पूरी का विशेष महत्व है। संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती से पूजा को पूर्ण करें। आइए अब मैं आपको सुना रही हूँ संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देते हैं। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ है और मैंने कंस के अत्याचार से धरती